आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, दज्जाल इस दुनिया में कहाँ है और वो इस वक्त किस जजीरे में कैद है, और वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने दज्जाल को खुद अपनी आंखों से देखा, उससे बातचीत भी की थी, और वो और उनके साथी उस जजीरे पर कैसे पहुँचे, और क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, दज्जाल ऐसा फितना है कि जिससे तमाम नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को ख़बरदार किया और डराया है, और दज्जाल क़यामत से कबल एक बहुत बदतरीन फितना बनकर लोगों के सामने आएगा, जिससे ईमान बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दज्जाल को शैतानी ताकतें अता की गई हैं और दुनियावी हर नेमत उसके हाथ में होगी, जिसके ज़रिए वो दुनिया में तबाही और फितना व फसाद बर्पा कर देगा। दोस्तों, दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है, इसका ज़िक्र हमें सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7386 में यूँ मिलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए। उन्होंने मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुम्हें मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हारे सामने ज़िक्र किया था। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिसमें समंदर में सफ़र किया जाता है, और उनके साथ 30 आदमी और भी उस कश्ती पर सवार थे, मगर समंदर में तूफ़ान आ गया और एक माह तक उनकी कश्ती समंदर में यूं ही भटकती रही, और वो लोग समंदर में भटकते हुए एक जजीरे पर जा पहुँचे। वो जजीरा बहुत ही अजीब और पुरस्रार था। बड़ी कश्ती को समंदर में लंगर अंदाज करने के बाद वो छोटी कश्तियों में उस जजीरे पर पहुँचे। जब वो उस जजीरे पर उतरे तो उन्हें वहाँ एक जानवर की शक्ल की एक अजीब व खलकत मखलूक नज़र आई, जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे पूछा, तू क्या चीज़ है? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं दज्जाल का जासूस हूँ, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। उसने उन लोगों से मज़ीद बात नहीं की और कहा, वहाँ उस मंदिर में चलो, वहाँ कोई है जो तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। जब हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे तो वहाँ एक शख्स को जंजीरों में जकड़ा और बंधा देखा, और उससे पहले कभी हमने ऐसा शख्स नहीं देखा था। फिर उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ अब भी फल आ रहा है। हमने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत कसरत से फल आते हैं। उसने कहा, बहुत जल्द वो दरख्त फल उगाना बंद कर देंगे। फिर उसने हमसे दूसरा सवाल किया कि मुझे झीले तिब्रिया के बारे में बताओ कि क्या अब भी उसमें पानी है या नहीं। हमने कहा, हाँ उसमें भी बहुत पानी है। उसने कहा कि बहुत जल्द वो झील भी खुश्क हो जाएगी। और फिर उसने तीसरा सवाल किया कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। ये सुनकर वो बोला कि क्या वाकई वो मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके हैं? ये कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल, और मैं बहुत जल्द अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम दुनिया पर जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ऐ लोगो, ये है यसरब यानी मदीना। याद रखो, दज्जाल ना शाम के समंदर में है ना यमन के समंदर में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। दोस्तों, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, उसका इल्म आज तक किसी को भी नहीं हो सका, लेकिन उसके मुतालिक बहुत सी बातें और दावे किए जाते हैं कि वो जजीरा बहरे अरब में ही कहीं मौजूद है, जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ है
اور اس جزیرے پر قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سکوٹرا آئی لینڈ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہو سکتا ہے، اور یہ جزیرہ اور اس پر پائے جانے والی چیزیں نہایت ہی پراسرار ہیں۔ سکوٹرا آئی لینڈ ملک یمن کے کنٹرول میں ہے اور اس کے ساحل سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور بہت سے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف اور عجیب ہیں۔ یہاں ایک درخت ہے جس کا نام ڈریگن بلڈ ٹری ہے، جس کو کاٹنے سے اس کے اندر سے خون نکلتا ہے، اور اس جزیرے پر اس درخت کے علاوہ 700 قسم کے درخت اور کئی عجیب مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پراسرار پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوک ہے جو اندر سے 3 کلومیٹر تک طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کسی اور ملک میں موجود نہیں۔ مگر دوستو، بحر عرب میں ایک اور ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں دجال ہو سکتا ہے، اور وہ جزیرہ پاکستان میں ہے جس کا نام استولا آئی لینڈ ہے، کیونکہ دجال کا جاسوس یعنی جساسہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کسی غار میں نہیں بلکہ ایک مندر یا ٹیمپل کے اندر لے گیا تھا، اور حدیث میں واضح ملتا ہے کہ دجال یمن کے سمندروں میں نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشرق کی طرف اشارہ کیا، اگر ہم مدینے سے مشرق کی طرف سیدھی ایک لکیر کھینچے دوستو، معلوم ہے وہ کہاں سے جائے گی، تو وہ سیدھی پاکستان کے اوپر سے استولا آئی لینڈ سے گزرے گی۔ اور جب جساسہ نے ان کو مندر یا ٹیمپل کے اندر بھیجا تھا، اور صرف پاکستان کا استولا آئی لینڈ ہی ایک واحد ایسا جزیرہ ہے جہاں ہزاروں سال پرانا ایک مندر موجود ہے جو شاید 2000 سال پرانا یا اس سے بھی زیادہ قدیم زمانے کا ہو سکتا ہے، کہ جہاں ممکنہ طور پر دجال کو قید کیا گیا تھا۔ اور حدیث کے مطابق دجال قیامت سے قبل مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور کیا معلوم پاکستان کا یہ استولا آئی لینڈ ہی شاید وہ جزیرہ ہو سکتا ہے۔ مگر باقی اس بارے میں مکمل علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے کہ دجال کس جزیرے میں قید ہے اور کب اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔